नमस्कार दोस्तों, ये बेसिक ऑफ कंप्यूटर सीरीज का पार्ट 2 है। इस वीडियो में जानेंगे कंप्यूटर की प्रणाली या सिस्टम के बारे में। इसमें कुल 4 तरह की संख्या पद्धति का वापर किया जाता है, जिसमें नंबर 1 पर बाइनरी नंबर सिस्टम या जिसे हम द्विआधारी संख्या पद्धति से जाना जाता है। 2 नंबर पे ऑक्टल नंबर सिस्टम। 3 नंबर पर हम जानेंगे कि डेसिमल संख्या पद्धति के बारे में, इसमें कुल कितनी संख्याओं को काम में लिया जाता है। और चौथे नंबर पर हेक्साडेसिमल पद्धति, इसमें कौन कौन से संख्या इस्तेमाल किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कंप्यूटर में प्रयोग की जाने वाली संख्या पद्धति के बारे में, जो कुल 4 भागों में विभाजित है। इसमें प्रथम स्थान पर द्विआधारी संख्या पद्धति या जिसे बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में जाना जाता है, और वह कंप्यूटर की सबसे महत्वपूर्ण भाषा है, जिसमें मात्र 2 ही संख्याओं को इस्तेमाल में लाया जाता है, जिसे हम 0 या 1 से जानते हैं। जब किसी भी सर्किट में धारा यानी करंट प्रवाहित होता है, तब इसमें 1 यानी स्विच ऑन कहा जाता है, और अगर स्विच ऑफ है तो उसे 0 कहा जाता है। और इसी तरह इस संख्या को बाइनरी या 2 आधार पर जानी जाने वाली संख्या कहते हैं। इसे हम कंप्यूटर के यूनिट में बिट कहते हैं। इसे हम एक साधारण तरीके से समझेंगे, जैसे कि 11001 यह एक 5 बिट संख्या है, और 11001000 यह एक 8 बिट संख्या है। दूसरे नंबर पर ऑक्टल, इसके नाम में ही 8 संख्याओं का वर्णन है, जिसे हम अगर 8 से शुरुआत करें तो 7 तक की संख्याओं का इस्तेमाल में लिया जाता है। इसमें डेसिमल संख्याओं के जैसे 8 और 9 संख्याओं का वापर नहीं किया जाएगा। इसी कारण से इस पद्धति में सबसे बड़ा नंबर 7 होता है। अब बात करते हैं डेसिमल संख्या पद्धति के बारे में। इसमें कुल 10 संख्या होते हैं, जिसे हम 0 से 9 तक लिखते हैं। इस कारण से इस संख्या पद्धति का बेस 10 होता है। और इसी तरह हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति में 16 बेस वैल्यू होते हैं। हेक्साडेसिमल में जैसे डेसिमल शब्द आया, मतलब जाहिर है 0 से 9 संख्या आएंगे, और हेक्सा यानी 6 इंग्लिश शब्द अल्फ़ाबेट ए से लेके एफ तक आएंगे। और इसमें बाइनरी अंकों को 4 समूहों में बदला जाता है। उदाहरण के लिए 245A, 698 आदि। अब कंप्यूटर में कोडिंग के बारे में जानेंगे। इसकी सहायता से प्रोसेस किए जाने वाले डाटा को परिभाषित किया जाता है, यानी डिफाइन किया जाता है कि इसे कंप्यूटर में स्टोर करते समय किस तरीके से दर्शाया या रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसमें कुल मिला के 4 प्रकार है, जैसे आस्की यानी ASCII, जिसका फुल फॉर्म कुछ ये है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसमें इंटरचेंज आया मतलब कुछ तो चेंज होगा। इसमें अगर देखेंगे तो इस कोडिंग में डेसिमल जो संख्या है उसे बाइनरी में परिभाषित या आप कन्वर्ट भी कर बोल सकते हो, वो किया जाता है। यह 2 प्रकार की होती है, जैसे 7 बिट कोडिंग और उसका एक्सटेंडेड यानी उसमें और कैरेक्टर को ऐड किया, जिसे 8 बिट कोडिंग भी कहा जाता है। बात करते हैं दूसरे प्रकार के बारे में, जिसे BCD या इसका फुल फॉर्म बाइनरी कोडेड डेसिमल है। इसमें डेसिमल संख्या को 4 बिट बाइनरी में दर्शाया जाता है। उदाहरण के लिए देखेंगे, जैसे 0 डेसिमल संख्या को हम बाइनरी में 4 बार 0 लिखेंगे। ठीक वैसे 1 को 4 बार नहीं लिखेंगे, वरना एग्जामिनर बोलेगा ये क्या है। इसे सिंपल हम 0001 लिखेंगे और 2 को 0010 लिखेंगे। मतलब पहली संख्या 1 को दर्शाएगी और दूसरी 2 को, और 3 को 0011 लिखेंगे। जैसे 1 और 2 यानी बाइनरी में 1 है, वो मिला के 3 बनेंगे। ठीक उसी तरह 4 के लिए पहले 0 और बाद में 1, फिर 2 बार 0 लिखेंगे, यानी बाइनरी यह उल्टी दिशा से पढ़ी जाती है। और बाकी 2 प्रकार में EBCDIC यानी एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ये BCD का ही प्रकार है, बस उसका बड़ा वर्जन है। BCD में 4 बिट का वापर किया जाता है और इसमें 8 बिट का, मतलब ये एक टाइम पे 8 बाइनरी कोड को कन्वर्ट कर सकता है, जिसके कारण इसमें हेक्साडेसिमल संख्या को कोडिंग में लाया जाता है। अगली कोडिंग को यूनिकोड यानी यूनिवर्सल कोड के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार में विश्व की विभिन्न भाषाओं को एक समान रूप में कोड करने का काम एक यूनिवर्सल कोड करता है, जिसमें मुख्यतः 3 प्रकार पड़ते हैं। इसमें UTF यानी यूनिफॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट का वापर किया जाता है। 8 का मतलब होता है 8 बिट। उसी तरह UTF-60 में 60 या 32 बिट और UTF-32 में सारे 32 बिट इनकोड होते हैं। तो ये थे 3 प्रकार यूनिकोड के। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने इस टॉपिक के बारे में जाना। अगर आप चैनल पर नए हो और आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोधैर्य बढ़ा सकते हो। धन्यवाद।